Good morning everybody. Myself Acharya Vishnu. आज ऑप्टिमल फिजिक्स का एक टॉपिक कार्ड आपसे डिस्कस करूँगा एंड दिस टॉपिक कार्ड इज रिलेटेड टू फोर्स. टॉपिक कार्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं डेकोरेशन के थ्रू. आइए स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज द ऑप्टिमल फिजिक्स और इसमें आज टॉपिक कार्ड डिस्कस करेंगे. And the topic here is force. So the first question is, what is a topic card and what is its use to the students? So here is the thing. If you read any topic, it has its relations to various chapters of physics. In physics, in class 11 there are 14 chapters. In class 12 there are 14 chapters. So a total of 28 chapters. So topic card is designed to discuss a topic in relation to all the 28 chapters or all the chapters which are possibly linked to the topic. तो इसमें बेनिफिट ये है कि एक सिंगल वीडियो लेक्चर में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारे बेसिक कांसेप्ट्स, बेसिक टर्म्स, उनके एप्लीकेशंस जो कि पूरे 28 चैप्टर्स में यूज हुए हैं वो सब आपको एक साथ मिल जाएंगे. तो इससे एक प्रोडक्टिव तरीके से आप पढ़ सकते हैं. कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकते हैं, ज़्यादा रिटेंशन आपका अच्छा होगा. और सर्टेनली जब आप वेरियस चैप्टर्स को लिंक करके पढ़ेंगे, एक ही टॉपिक के जो एप्लीकेशंस हैं सारे चैप्टर्स में आप लिंक करके पढ़ेंगे, तो उससे आपका जो माइंड सिस्टम है वो डेवलप होगा, रिटेंशन आपका बेहतर होगा और आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कर पाएंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपके शामिल. तो आइए स्टार्ट करते हैं फोर्स से रिलेटेड. तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि फोर्स जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है. तो वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है फोर्स से. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. पॉइंट नंबर 2 आएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है न्यूटन सेकंड लॉ से. अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स किसी बॉडी पर जो लग रहा है m/a से डिनोट किया जाता है और दोनों ही u की वेक्टर्स हैं. तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की है. तो अगर इंस्टेंटेनियस फॉर्म में बात करें तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा. इंस्टेंटेनियस है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और अगर एवरेज है तो एवरेज एक्सेलरेशन. ये एक सेकंड कांसेप्ट हो गया फोर्स से. अब फोर्स इज इक्वल टू ma है तो यहां से हम डायमेंशन भी कह सकते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो होगा मास का डायमेंशन इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन. मास का हो गया m1, एक्सेलरेशन का m1 d1. तो आप देखें कि फोर्स का इंट्रोडक्शन और इसका यूज पहले चैप्टर से यूनिट डायमेंशन हमारा चैप्टर उसमें भी इसका यूज है. अगला फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर उसमें भी इसका यूज है. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थर्ड चैप्टर उसमें भी इसका यूज है. तो ये तो हमने यहां पे यूज कर लिया. अगला है इसमें अब एक और यूनिट डायमेंशन है फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है. तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है इसको कहा जाता है न्यूटन. और न्यूटन इज आल्सो इक्विवेलेंट टू केजी मीटर सेकंड माइनस. ये इससे रिलेटेड अगला है. नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहां पे फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है. तो सीजीएस यूनिट जो है फोर्स का वो होता है डायल. और डायल को यूनिट में लिखा जा सकता है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस. तो ये 5 पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए. नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायल. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायल. ये सिक्स्थ पॉइंट आ गया इसमें. अब है फोर्स का एक और रिलेशन क्या है. फोर्स को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एवरेज फोर्स और दूसरा है इंस्टेंटेनियस फोर्स. ये 7 पॉइंट आता है. नेक्स्ट है एवरेज फोर्स क्या होता है. एवरेज फोर्स जो है इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. ये 8 पॉइंट आता है. और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. ये नेक्स्ट पॉइंट है. उसी तरीके से 8 पॉइंट आता है इंस्टेंटेनियस फोर्स. तो ये हो जाता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम d/dt. 10th पॉइंट है कि अगर आपको ग्राफ दिया हो
मान लीजिए कहीं पे आपको मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है लाइक दिस, और ये कोई पॉइंट ए है, तो इसमें से ए पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए टेंजेंट थीटा एंगल बनाती है पी एक्सिस, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो होगा आपका डी बाई डी टी, व्हिच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड व्हिच इज इक्वल टू tan थीटा, और इसको इक्विवेलेंट के लिए अल्फा है, तो इसको इक्विवेलेंट के लिए आप माइनस tan अल्फा से भी लिख सकते हैं। तो ये इसका एक नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन है। यहीं पे आप एक चीज लिख सकते हैं, थीटा अगर 90 से कम है सो tan थीटा आपका पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है कि फोर्स भी आपका पॉजिटिव है। थीटा अगर आपका 90 से ज्यादा है सो tan थीटा आपका नेगेटिव होगा, मतलब फोर्स भी आपका नेगेटिव आएगा। थीटा 90 है सो tan थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी, तो फोर्स भी आपका इंफिनिटी को टेंड करेगा। थीटा 0 या 180 है तो tan थीटा आपका 0 होगा, फोर्स भी आपका 0 होगा। एक चीज और याद रखें, पॉजिटिव फोर्स का मान्य होता है रिपल्शन, नेगेटिव फोर्स का मान्य है अट्रैक्शन, क्योंकि डिस्टेंस घटाने की कोशिश करेगा फोर्स। जीरो फोर्स का मतलब है आपका इक्विलिब्रियम, और इनफाइनाइट जो फोर्स होता है इसका मतलब होता है इंपल्सिव फोर्सेस, जो बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगते हैं उनको हम इंपल्सिव फोर्सेस कहते हैं। तो ये इंपल्सिव फोर्सेस है। तो आपने देखा कि एक पार्टिकुलर वीडियो में हमने फोर्स से रिलेटेड वेरियस कॉन्सेप्ट्स, वेरियस टर्म्स, वेरियस चैप्टर्स के रिलेशन इसमें डिस्कस करने। तो यही टॉपिक का पर्पस है कि आपको अलग-अलग जगह से कनेक्ट ना करना पड़े, एक ही वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड सारे बेसिक कांसेप्ट, सारे यूजेस, सारे एप्लीकेशंस आप एक बार बना लें, ताकि आपको उसका पैटर्न एक बार क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक को, इस कांसेप्ट को, इस फिजिकल क्वांटिटी को अपन ऐसे 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 कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे ब्रॉडर विजन में आपका सब्जेक्ट क्लियर हो, टिप्स पे आपको कौन-सी फंडामेंटल्स आपको समझ आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज पॉइंट नंबर 10। नेक्स्ट में यहां से हम देखेंगे तो मान लीजिए 11 पॉइंट है, तो इसमें हम एक्चुअल वैल्यूज से थ्रू देखेंगे कैसे फोर्स वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मोमेंटम दिया हुआ है, एक वेक्टर वाला क्वेश्चन देते हैं, p स्क्वायर i है प्लस t क्यूब j है प्लस 4t एक सैंपल क्वेश्चन है, लेते हैं इसका एप्लीकेशन और क्या हो सकता है। तो मोमेंटम दिया हुआ है आपका कैसे फंक्शन होता है और आपसे फोर्स पूछा है, तो यहां पे आपका डेफिनेशन होगा फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे यहां से आ जाएगा t स्क्वायर का होगा 2t i है प्लस t क्यूब का होगा 3t स्क्वायर j है प्लस 4t का हो जाएगा 1 j। तो यहां से आपको फोर्स आ जाएगा 2t i है प्लस 3t स्क्वायर j है प्लस 4 j। तो ये आपका फोर्स है। तो एक ये इसका एप्लीकेशन है, और इसमें क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं बताइए t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर फोर्स कितना होगा, तो t को 1 डाल दीजिए तो फोर्स आएगा 2i है प्लस 3j है प्लस 4k है। और आपसे पूछ सकते हैं बताइए फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये रूट 29 होगा, 5.4 या 5.3 के आसपास आ जाएगा। तो यहां से आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो एक इसका एप्लीकेशन कई बार क्या है कि ना ये सेम क्वेश्चन आपको जैसे ऐसे नहीं होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ये कई बार अलजेब्रिक फॉर्म में दिया होता है, मोमेंटम पार्टिकल मूव करता है उसका मोमेंटम अलजेब्रिक फॉर्म में दिया होगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। तो आइए देखते हैं कि तो यहाँ पे मान लीजिए अलजेब्रिकल फॉर्म में आपको मोमेंटम दिया हुआ है t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। तो इसमें मान लीजिए एक पार्ट आपसे पूछता है कि मोमेंटम टाइम क्या है, तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 1 and 2 इसके रूट्स होंगे। तो एक पहली बात तो पैराबोला होगा जिसके रूट्स 1 and 2 हैं, और ये मिड पॉइंट पे होता है इसके, तो ये आपका 1.5 आ जाएगा। सो द ग्राफ विल बी अ पैराबोला, पॉइंट नंबर 1 हम कह सकते हैं। अब इसी पे जे एडवांस में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी एनालिसिस आपसे पूछे कि बताइए
मोमेंटम का मैक्सिमम वैल्यू। तो आप ग्राफ के एनालिसिस से देखते हैं it is tending to infinity 20 tends to infinity मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। ग्राफ इसी से आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप ग्राफ से एनालाइज कर सकते हैं कि 1.5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम आएगा वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम के लिए टाइम आता है 3/2। तो यहाँ से मोमेंटम इज t स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये आपका 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे मोमेंटम आ जाएगा यहाँ से आपका 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2। इसको आप सॉल्व करेंगे माइनस 9/4 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे आप माइनस 1/4 माइनस 0.2। सो दिस इज द मिनिमम मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि मोमेंटम की एनालिसिस आप करें कि मोमेंटम में कैसे वेरिएशन होगा। तो आप देख सकते हैं मोमेंटम 0 से लेके 1.5 तक डिक्रीज कर रहा है और 1.5 से ग्रेटर टाइम पे इंक्रीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम डिक्रीजेस 0 से लेके 1.5 एंड देन इंक्रीजेस t ग्रेटर देन 1.5। ऑब्वियसली इसका जो मिनिमम है वो 1.5 पे है। तो यहाँ से हम एनालिसिस कर सकते हैं रिलेटेड टू द मोमेंटम। तो देखिए एक क्वेश्चन को कितने तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कितने फिजिकल क्वांटिटीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन है वो आएगा सिर्फ फोर्स का। तो यहाँ से मान लीजिए आपने मुझे इसका फोर्स बताइए। तो फोर्स होता है dp/dt। तो ये हो जाएगा आपका d/dt ऑफ t स्क्वायर माइनस dt प्लस 1। तो इसको आप सिंपलीफाई करेंगे t स्क्वायर का होगा 2t माइनस 3t का 1 2 का 0। तो फोर्स यहाँ से आपका 2t माइनस 3 आता है। नेक्स्ट मान लीजिए आप पूछते हैं f के ग्राफ बनाइए। सो दिस इज टाइम, दिस इज फोर्स। आप देख सकते हैं ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये 0 होगा t इज इक्वल टू 3/2 जैसे कि हमने देखा था पहले। तो ये इसका फोर्स टाइम ग्राफ है। इसमें पूछा जा सकता है कि फोर्स पे कमेंट कीजिए कि फोर्स नेगेटिव किस इंटरवल में है, 0 कहां पे है, पॉजिटिव कहां पे है। तो ग्राफ के एनालिसिस से आप देख सकते हैं कि फोर्स 0 होगा जब टाइम 0 से 3/2 के बीच में, 0 होगा 3/2 पर और ग्रेटर देन 0 होगा जब t का वैल्यू 3/2 से ज्यादा है। तो ये एनालिसिस ऑफ फोर्स हो गया। अच्छा इसमें एक चीज और है कि फोर्स अगर नेगेटिव है तो इसको कहते हैं अपन रिफ्लेक्शन। माने फोर्स कोशिश करेंगे डिस्टेंस घटे, नेगेटिव का ये मतलब होता है। पॉजिटिव है इसका मतलब है फोर्स रिपल्शन में होगा और जीरो है तो इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों कांसेप्ट को यूज करें तो आपसे कुछ बताइए किस पॉइंट पर किस स्पेस में फोर्स जो है वो एट्रैक्टिव होगा। एट्रैक्टिव माने नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं फोर्स एट्रैक्टिव होगा 0 से लेकर 3/2। रिपल्सिव मतलब फोर्स पॉजिटिव होगा। तो रिपल्सिव होगा फोर्स t ग्रेटर देन 3/2 और इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स 0 है। तो फोर्स 0 है t इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ही कांसेप्ट से रिलेटेड उसको मल्टीपल तरीके से आप यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन उसके पॉसिबल है। तो इस तरीके से ही करते हैं हम कांसेप्ट रखा है टॉपिक का, जिसका पर्पस है सबसे छोटे तरीके से आपका कॉन्टेम्परेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराइए टॉपिक वाइज, जिससे आप एक टॉपिक से रिलेटेड 28 के 28 चैप्टर्स में जो यूज है उसके एप्लीकेशंस को समझ पाए और एक ही वीडियो से अपने सारे लेक्चर्स क्लियर कर पाए। इफ यू हैव एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।